चीन एक ऐसा देश है जो दिखावा कर या प्रोपेगेंडा कर अपना काम निकालने में विश्वास करता है, जबकि वास्तविकता एकदम भिन्न होती है। यही हाल लद्दाख क्षेत्र में एलएसी पर तैनात किए गए चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी की है। चीन अपनी सेना को लेकर झूठी शान बघारता रहता है, जबकि सच्चाई यह है कि उसके सैनिक लद्दाख में ठंड से मरने के कगार पर है। यानी अगर ये कहें कि सीसीपी अपनी आक्रामकता दिखाने के लिए एलएसी पर पीएलए को ठंड से मार देना चाहती है, तो यह गलत नहीं होगा। कुछ दिनों पहले तक तो चीन ने अपने सेना को दिए जा रहे खाने और कपड़े को लेकर कई प्रोपेगेंडा वाले वीडियो पोस्ट किए, जबकि वास्तविकता यह है कि चीनी सैनिकों के पास 11,000 फुट पर ठंड को सहने वाले गर्म कपड़े भी नहीं है। जब मई 2020 में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव शुरू हुआ था, तब चीन को लगा था कि भारत आसानी से पीछे हट जाएगा और उसे भारत की जमीन को हड़पने का मौका मिलेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और भारतीय सेना चीन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए सिर्फ डटे हुए नहीं रहे, बल्कि चढ़ाई भी शुरू कर दी, जिससे वे रणनीतिक रूप से बढ़त की स्थिति में आ गए। भारतीय सेना की कार्रवाई खासकर गलवान घाटी में और पैंगोंग सो झील के दक्षिणी छोर पर लिए गए एक्शन ने वहां तैनात पीएलए को बैकफुट पर धकेल दिया, जिससे चीनी सैनिकों को उस दुर्गम इलाके में ठंड का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारतीय सेना विश्व की एकमात्र ऐसी सेना है जिसे किसी भी मौसम में डटे रहने की भरपूर ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन चीनी सेना के ढुलमुल नन्हे राजकुमारों को ना तो तिब्बती पठार के ठंड का अनुभव है और ना ही उन्हें उस प्रकार के कपड़े मिल रहे हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार पीएलए सैनिकों को खराब गुणवत्ता वाले कपड़ों और आवास के साथ शून्य से नीचे के तापमान में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पीएलए कमांडरों को ना तो 11,000 फुट की ऊंचाई में तैनाती का कोई पूर्व अनुभव है और ना ही सर्दियों के मौसम में इस ऊंचाई पर पड़ने वाली ठंड का। उन्होंने शुरुआत में ही स्थानीय कपड़े निर्माताओं को लद्दाख क्षेत्र में तैनात अपने सैनिकों के लिए सर्दियों के कपड़े बनाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन जब उनके सर्दियों के किट आए तो वह सिर्फ 9,000 फुट की ऊंचाई के अनुकूल बने थे, जबकि भारत के साथ तनाव के कारण अभी उन्हें 11,000 फुट पर तैनात होना पड़ रहा है। पूरे पीएलए में युद्ध में के अनुभव की इतनी कमी है कि उनके कमांडरों और उनके राजनीतिक आकाओं को 12,000 फीट से अधिक ऊंचाइयों का एहसास नहीं हुआ, जो 9,000 फीट तक की सामान्य ऊंचाई पर किसी भी ऑपरेशन करने से बिल्कुल अलग होता है। चीनी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा के हिस्से के रूप में ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सैनिकों को प्रदान किए जा रहे नए विकसित सर्दियों के कपड़ों को प्रदर्शित करते हुए कई वीडियो जारी किए। ये सब सिर्फ अपनी छवि को सुधारने के लिए ही था, ना कि सैनिकों की सुरक्षा के लिए। चीन अपनी आक्रामकता दिखाने के लिए विश्व के सामने एक मजबूत देश के रूप में अपने आप को पेश करने के लिए अपने सैनिकों की बलि चढ़ाने से भी पीछे नहीं हट रहा है। जैसे ही लद्दाख क्षेत्र में तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे आया, वैसे ही चीनी सेना में आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए लगी लाइन को भी देखा गया है। रिपोर्टों से पता चलता है कि हेलीकॉप्टर और स्ट्रेचर के माध्यम से पीएलए सैनिकों को दैनिक आधार पर वापस ले जाते हुए देखा गया है। जिस तरह से नेपोलियन ने अपनी सेना को रूस को जीतने के लिए सर्दी में ही आगे बढ़ने के लिए विवश कर दिया था, आज उसी मानसिकता के साथ सीसीपी अपने सैनिकों को लद्दाख की ठंड और ऊंचाई पर तैनात कर उन्हें मारने का प्रबंध कर चुकी है, जिसका उन्हें जरा भी अनुभव नहीं है।